सभी दोस्तों को मेरा राम राम। पहले क्या हुआ करता था कि आज भी होता है, लेकिन पहले ये रिवाज थी एक तरह से। पहली सैलरी आए तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता को प्रसाद चढ़ा के उसमें से उसके बाद उस सैलरी को खर्च करना, या कोई महीने की तन वो इनकम आए या खेती बाड़ी का पैसा आए, जैसा भी आता था, तो वो सबसे पहले क्या है, अपने इष्ट देवता को प्रसाद चढ़ा के फिर उस पैसे को खर्च किया करते थे। और दूसरा ये किया करते थे कि जो घर की पहली रोटी, यानी सुबह का पहला खाना बनता था, तो पहली रोटी उसमें दाल बनती तो दाल, सब्जी बनती तो सब्जी, हलवा बनता तो हलवा, उसका सबसे पहले अपने पूजा कक्ष में अपने इष्ट को समर्पित करके, यानी चढ़ाने का मतलब है थाली सामने घुमा के, और फिर भोजन करना शुरू करते थे। इससे क्या होता था कि बरकत बड़ी रहती थी, सैलरी होती थी वो पूरे महीने अच्छे से चलती थी, इनकम होती थी वो अच्छे से चलती थी, और उसमें बचत भी निकलती थी। बहुत सारे लोगों का ये परेशानी रहती है कि पैसा आता है लेकिन जाता कहाँ है, खर्च कहाँ होता है। तो इसमें क्या है कि हम अपने गुरु केतु को ठीक करते हैं। गुरु केतु को कैसे ठीक करते हैं कि जो हमारी आस्था है वो तो हमारा केतु है, और जो हमारा इष्ट है वो हमारा बृहस्पति है। अब बृहस्पति और केतु को हमने ठीक कर दिया तो हमें क्या है कि उन दोनों का आशीर्वाद मिल गया, और उनके आशीर्वाद से, ये गुरु शिष्य हैं, उनके आशीर्वाद से हमारा जो है सारे काम बनते रहते हैं। न तो नाजायज़ खर्चे होते, न ज़्यादा बीमारियों पे खर्चे होते, न घर में कलेश होते, और जो हम खाना खाते हैं वो भी अच्छे से पचना शुरू हो जाता है। एक तरह से जो हमारे इष्ट होते हैं वो हमारे कुल देवता, हमारे रक्षक होते हैं, हमारे पूर्वजों ने उनको बनाया है। अब घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, उसको हम पूछे नहीं पहले खाना खाने लग जाएं तो वो नाराज होगा, उसकी आत्मा जो है वो हमें बद्दुआ देगी। तो इसी तरीके से वो जो इष्ट हमारा है वो हमारे बुजुर्ग हैं। दूसरा, घर में जो बच्चा है छोटा, उसको हम सबसे पहले कहते हैं कि बच्चा भूखा है उसको खाना खिलाओ, पहले उसको खिला के फिर हम बाद में खाते हैं। तो वो हमें एक तरह से, वो हम जो आस्था है केतु, वो केतु का आशीर्वाद होता है। और ये भी देखा होगा कि गणेश जी केतु के देवता हैं, उनको निमंत्रण दिया जाता है शादी में, भले ही 2 रुपए जेब में ना हो, लेकिन उसके बाद उसके घर में कहाँ से खर्चे हो रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको खुद को पता नहीं रहता, और कब शादी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम एक घर की पहली रोटी, जो भोजन की थाली है, उसका भोग लगा के निमित्त करके देवताओं के, अपने कुल देवताओं के, और उसके बाद खाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और जो इनकम आती है महीने की, उसमें सबसे पहले आप अपने इष्ट को प्रसाद चढ़ा के और उसके बाद उसको खर्च करना शुरू करते हैं, तो उससे भी आपके बरकत बढ़ने लगती है। तो बड़ा सिंपल सा उपाय है, लेकिन रिजल्ट बड़े इनके अच्छे हैं। तो आप भी करके देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।